हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमें क्या करना है, एक लूप के कारण हमें इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है कि लूप के एक्सिस पर कोई पॉइंट है और उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो हमारे पास क्या एक चार्ज रिंग है जिस पर हमें क्या देखना है और वो एक्सिस पर उसके हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या, सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म ये रिंग, ये आपका कोई रिंग है जिसकी जो रेडियस है वो मान के चले कितनी आपकी कैपिटल आर, और इसका सेंटर क्या है आपका ओ है, सेंटर ओ है और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर। अब यूनिफॉर्मली चार्ज है, आपने देखा होगा यहाँ पे क्या लिखा हमने, यूनिफॉर्मली। तो इस पर जो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है सर्कमफ्रेंस पर, जो रिंग है जो हमारी उसके सर्कमफ्रेंस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब इसके एक्सिस पर जो आपका सेंटर है ओ रिंग का, या लूप कह सकते हैं, रिंग कह सकते हैं, लूप कह सकते हैं। अब इसके लूप ये सेंटर से O से स्मॉल x डिस्टेंस पर, स्मॉल x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट क्या है आपका P है, जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज ये जो आपका पार्ट है, ये जो आपका लूप है, ये एक छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। सपोज ऐसे ही अगर ये लूप को मैं खोलूं तो एक लेंथ बन जाएगी L, तो उस लेंथ पर मुझे क्या निकालना है, पहले छोटा सा एक दो पार्ट कट करते हैं, सपोज ए बी और ये ए डैश बी डैश। सपोज ए डैश ए बी एंड ए डैश बी डैश आर टू स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ दिस लूप। द लेंथ ऑफ स्मॉल पार्ट या स्मॉल एलिमेंट्स इज dl एंड चार्ज dq। अब हमें क्या करना है, पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो AB का जो एलिमेंट्स है उसको इससे मिलाते हैं और इस पर क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। क्योंकि चार्ज क्या है आपका प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा आपका आउटसाइड होगा। ऐसे ही ये जो पॉइंट है इसके कारण अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो ये भी क्या होगा, इसको मीट करते हैं इस पॉइंट से और ये आपका DE2 हम इसको लेके चल सकते हैं। अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हमें इस पॉइंट पर। तो सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, यहाँ पे मुझे ये डिस्टेंस जो ए बी एलिमेंट्स लिया है हमने उसके मिड से पॉइंट P जो है उसके बीच की मुझे डिस्टेंस चाहिए, और उसको डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास क्या, इसको एक मिड पॉइंट नाम दे देते हैं C, और ये आपका C डैश। तो एक ट्रायंगल हमारा बन गया है फ्रॉम, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम राइट एंगल, राइट एंगल हमारा बन गया कितना आपका COP, या आप यहाँ पर C-OP लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से बाय PGT, यहाँ पर PGT लेके चलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस क्या कहता है, अगर ये 90 है तो 90 के सामने वाला क्या होता है आपका हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का क्या होगा आपका इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, CP का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका OP का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। अब CP की मुझे वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे OP का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर और पूरे की पावर हो जाएगी आपकी हाफ, क्योंकि इसकी जो पावर है वो इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो इसमें पावर 1/2 के फॉर्म में आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो OP है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितना आपका x स्क्वायर, और ये है आपकी प्लस R स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई आपकी पूरे पावर 1/2, CP आ गया। अब आप जानते हैं पूरे इस पर जो चार्ज है पूरे रिंग पर वो कितना है आपका प्लस क्यू चार्ज है, जो पूरा रिंग है प्लस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्कमफ्रेंस। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर देखना है चार्ज ऑन स्मॉल पार्ट DQ पर हमारा कितना चार्ज, जो स्मॉल पार्ट है हमारा उस पर हमें क्या देखना है, चार्ज डेंसिटी देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या जब चार्ज देखेंगे, चार्ज कितना होगा यहाँ पे DQ, तो यहाँ पर चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट कितना आपका AB पर देख लेते हैं,
तो आप जानते हैं लैम्बडा इक्वल्स टू जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो क्या होता है, लैम्बडा इक्वल टू कितना होता है dq अपॉन, और ये पार्ट कितना माना हमने इसका लेंथ dl, तो वहां पर जो चार्ज हो जाएगा वो dq इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका लैम्बडा dl। ये इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या करना है यहाँ पे, इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to एलिमेंट कितना आपका AB। अब जो AB एलिमेंट है आपका, ये AB एलिमेंट्स के हमें क्या देखना है, P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी x² प्लस r² पूरे की पावर कितनी हो गई आपकी हाफ। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जानते हैं, अब चार्ज क्या है हमारा, स्मॉल एलिमेंट है, तो इसको स्मॉल एलिमेंट के लिए जो पॉइंट पेपर देखेंगे तो उसको हम DE से, जनरली हम E से नोट करते हैं, लेकिन अगर हमने एलिमेंट स्मॉल लिया तो हम इसको डेल्टा E से या DE से नोट करेंगे। तो उस कंडीशन में यहाँ पे कितना हो जाएगा, DE1 इक्वल टू, और यहाँ पे K और K Q की जगह कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे DQ, और अपॉन में क्या होगा यहाँ पे R² आता है, R² की जगह ये वाला डिस्टेंस है। अब जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल आउट हो जाएगी। उस कंडीशन में यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x² प्लस r²। अगर आप इसकी पावर को लिखते हैं तो पावर होगी 2 और इनटू में कितना हो जाएगा 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वापस कितना बचेगा आपका यहाँ पे 1। आप dq की वैल्यू आप जानते हैं, dq की वैल्यू आपकी लैम्बडा dl, तो यहाँ पर dE1 जो है के लैम्बडा dl अपॉन कितना आपका x² प्लस r²। ये इक्वेशन बन गई हमारी थर्ड। अब इसकी जो डायरेक्शन आप देख सकते हैं, डायरेक्शन क्या है इसकी, C to P इसकी डायरेक्शन, ठीक है। और सपोज ये जो इसके साथ जो एंगल क्रिएट करेगा वो थीटा, और तो ये भी क्या कितना क्रिएट करेगा आपका थीटा। ऐसे हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पे, सिमिलरली। अब हमें क्या करना है, इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द एलिमेंट्स आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे A' B', और उस कंडीशन में जो हमारा DE2 है, DE2, तो उसकी वैल्यू भी हमारी क्या आ जाएगी K, और यहाँ पर कितना आपका ये DQ की जगह वापस लैम्बडा DL हो जाएगा, और यहाँ पर x² प्लस r² पूरे की पावर होगी हाफ, और उसका स्क्वायर होगा तो पावर आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। और इक्वेशन नंबर 4, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, C' to P, डायरेक्शन इसकी हो जाएगी C' to P। अब यहाँ पर आने के बाद अब दोनों की कंपैरिजन करें, अगर यहाँ पे डायरेक्शन लगाते हैं तो इसको आप वेक्टर्स के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन हम लेके चलते हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से लेके चलते हैं तो यहाँ पर आप कह सकते हैं दोनों जो इक्वेशन है थर्ड और फोर्थ, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है आपके सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड आपके सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, दोनों में थीटा डायरेक्शन बना रहे हैं दोनों P पॉइंट से। तो उस कंडीशन में यहां पर हम लेके चलते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो पॉइंट्स है हमारा, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का DE1 का मैग्नीट्यूड और DE2 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वल होने के बाद अब जो DE है हमारा जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या इसको आप क्या लिख सकते हैं DE। अब DE जो है हमें पॉइंट P पर हमें क्या करना है, इसकी यहाँ पे दो कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। दो कंपोनेंट्स जो हमारे होते हैं, जब भी हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या है आपके, एक होगा आपको cos थीटा और एक होगा आपका sin थीटा। cos थीटा जब भी हम लेते हैं क्या लेते हैं, उसकी डायरेक्शन में लेते हैं, जो भी हम वैल्यूज लेके चल रहे हैं उसकी डायरेक्शन में क्या लेते हैं, cos थीटा लेके चलते हैं। और जो cos थीटा है उसको बोलते हैं हमेशा हॉरिजॉन्टल, क्यों, वो जिस एंगल पे आपका जो भी एंगल बन रहा है उसके साथ जो एंगल से लेके चलेंगे, ये इस कंडीशन में जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होगा DE1 cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपका DE2 cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कितने होंगे इसके, दो, DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा। ऐसे इसके जो होंगे तो दो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे यहाँ पर, ये आपका DE1 sin थीटा और यहाँ पर हो जाएंगे DE2 sin थीटा। अब जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं आपके
डी E1 sin थीटा और डी E2 sin थीटा जो है, दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे, मैग्नीट्यूड आपके सेम हैं पर डायरेक्शन क्या एक दूसरे के अपोजिट है। जब मैग्नीट्यूड सेम होंगे और डायरेक्शन अपोजिट होगी तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब दोनों क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब जब ये कैंसिल यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ से एक पॉइंट आपको मिलता है, जब ये तो जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है क्लियर कैंसिल आउट हो गए। अब बात करते हैं किसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। अब जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जब किसी पॉइंट से निकल रहे हैं, पी पॉइंट से निकल रहे हैं, तो दोनों के आप देखेंगे यहाँ पर एक ऐसे जा रहा है जिसको हम डी E2 cos थीटा करें और एक ऐसे जा रहा है जिसको हम डी E1 sin थीटा करें। आपने 11th क्लास में या अपनी पिछली क्लास में जब वेक्टर्स आपने पढ़े हैं तो उसमें इस तरह की कंडीशन देखी है, अगर एक वेक्टर क्या है आपका, ये ए आपका कोई वेक्टर है ए और ये वेक्टर है आपका क्या बी। अब दोनों के जब टैल आपस में क्या हो, जुड़े हो, दोनों के जो टैल पॉइंट्स हैं, सपोज ये दोनों के क्या है, टैल हैं, ब्लैक वाले पॉइंट्स को मैं टैल कह रहा हूँ, ये दोनों आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपने कुछ रूल्स पढ़े हैं, वेक्टर के एडिशन के लॉ पढ़े हैं, उसमें लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पॉलीगन, लॉ ऑफ और पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर जो हम रूल्स लेके चलते हैं पैरेललोग्राम से लेके चलते हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पर जब लेके आएंगे तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों के मिड में। अब सपोज करो ये दोनों इस पीछे वाली लाइन से ये जो है कितना एंगल बना रहे थे, आपका थीटा बना रहे थे, तो ये भी क्या होगा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर रिजल्टेंट क्या होगा, इनका दोनों का ऐड हो जाएगा और यहाँ पर डी E cos थीटा आ जाएगा और ये वाला एंगल जितना ये था उतना ये होगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं। अब सम ऑफ ट्रायंगल से हम इसको ऐड कर सकते हैं, ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब हमने दोनों का सम किया तो दोनों क्या होगा, दोनों को जो रिजल्टेंट आया इसका मतलब दैट इज जो रिजल्टेंट क्या है हमारा डी E cos थीटा। तो यहाँ पर टोटल या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट हो जाएगा आपका P ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। अब जो कंप्लीटली चार्ज रिंग है उसके कारण हमें क्या निकालना है, टोटल रिजल्टेंट निकालना है। तो टोटल रिजल्टेंट के लिए हमारे पास क्या है E और यहाँ पर लिमिट हम क्या इंटीग्रेशन करेंगे किसका, डी E cos थीटा का, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्टेंट आया है वो क्या है डी E cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या लगाना है इसमें लिमिट, तो लिमिट देखिए आप जो ये रिंग बना हुआ है तो रिंग जो होता है उसकी क्या लेके चलते हैं, रिंग की जब लिमिट लगानी है तो 0 से लेके चलेंगे और इसकी सर्कमफ्रेंस, क्योंकि अगर इसको खोल दें तो एक लाइन बन जाएगी और इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो कितनी होगी 2πr, क्योंकि इसकी रेडियस कितना कैपिटल R है तो सर्कमफ्रेंस 2। अब हमें क्या करना है, डी E की वैल्यू तो हमें पता है जो हमने इक्वेशन 3rd या 4th में निकाली है। अब हमें क्या चाहिए, cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो cos थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए आप यहाँ पर देखें, ये आप ट्रायंगल लेके चलेंगे COP से वापस, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूस, और जो cos थीटा होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है इस ट्रायंगल में, x है, तो बेस हो गया आपका x और हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पे आपका x² प्लस r² पूरे की पावर कितनी, हाफ। अब डी E की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट करते हैं इक्वेशन, इसमें जो इक्वेशन नंबर हमारा क्या 5 है। तो जैसे हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारा जो E इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे 0 से 2πr और यहाँ पर डी E की वैल्यू हमारी कितना है k लैम्डा dl अपॉन में कितना है यहाँ पे x² प्लस r², और यहाँ पर जो cos थीटा है इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पे x अपॉन x² प्लस r² पूरे की पावर हो गया आपकी 1/2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर dl के अलावा जो भी कांस्टेंट है सबको क्या निकाल लेंगे बाहर। तो जब इस सबकी वैल्यू का बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए जो x² प्लस r² है इसकी पावर बाय डिफॉल्ट कितनी होती है 1, अगर उस पर पावर नहीं लिखी हुई किसी पर तो बाय डिफॉल्ट उसकी पावर कितनी है 1, और यहाँ पर पावर कितनी है आपकी हाफ। तो दोनों की मल्टीप्लाई में पावर्स अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है आपकी ऐड हो जाती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम लिमिट, यहाँ पर पहले हम बाहर निकाल लेते हैं कितना k लैम्डा x, और यहाँ पर लिमिट हो गई आपकी ये x² प्लस r² पूरे की पावर क्या होगी इसकी यहाँ पर 3/2, और यहाँ पे कितना आ गया आपका dl लिमिट 0 से कितना आपका 2πr। अब ये e के बराबर है। अब यहाँ पर आने के बाद आप क्या देखेंगे, इसमें आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो k लैम्डा x अपॉन में कितना x² प्लस
आर स्क्वायर पूरे की पावर कितनी आपकी 3/2 और इनटू में रियल का जब इंटीग्रेशन होता है तो कितना होगा आपका एल हो जाएगा। फिर लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो क्या है हमारे 0 है तो उसकी तो कोई वैल्यू हमारे पास नहीं बचेगी, तो यहाँ पे 2 पाई आर यही हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है ड्यू टू हॉल सरफेस जो आपका रिंग। अब यहाँ पर आने के बाद भी हमारे पास क्या कुछ केसेस हम इसमें बना सकते हैं। अब सपोज करो जो हमारे पास केस है, सबसे पहले बात करूं अगर ये जो x है, जो हमने x डिस्टेंस पर जो पॉइंट माना है p, कोई पॉइंट यहां पर ना हो, सपोज करो यहां पर O पर f, उस कंडीशन में x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। अगर ये x कहां हुआ इसके सेंटर पर हुआ, जो पॉइंट p है वो कहां हुआ उसके सेंटर पर हुआ रिंग के, तो उस कंडीशन में x की वैल्यू 0 होगी। और जब ये x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0 होगी तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा उस कंडीशन में e की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब दूसरा केस यहां पर आता है, ये पहला केस हमारा। अब दूसरे केस की अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो होता क्या है, देखें एक बार, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब यहाँ पे बात करते हैं f, हमने बात की f जो x है, ये जो x पॉइंट है ये बहुत बड़ा है, ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन r, x बहुत बड़ा है किससे r से, बहुत ग्रेटर देन। जब ग्रेटर देन होगा तो उस कंपैरिजन में जो r स्क्वायर है, r स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, r स्क्वायर क्या करोगे आप नेग्लेक्ट कर दोगे, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दोगे, नेग्लेक्ट कंपेयर टू एक्स स्क्वायर की कंपैरिजन में इसको क्या कर दोगे आप नेग्लिजिबल लेके चलोगे। जब ये नेग्लिजिबल हो गया, जब आर स्क्वायर आपका क्या हो गया नेग्लिजिबल, क्योंकि नेग्लिजिबल इसलिए करते हैं अगर कोई भी हमारा छोटी डिजिट होती है और उसका हम स्क्वायर करते हैं तो वो छोटी डिजिट का स्क्वायर जब करेंगे तो और भी छोटी हो जाती है। अगर कोई भी डिजिट आपकी डेसिमल में है 1 से छोटी है और उसमें आप अगर उसका स्क्वायर करते हैं क्यूब करते हैं तो वो और भी क्या हो जाएगी आपकी छोटी हो जाएगी, और जब छोटी हो जाएगी तो उसकी वैल्यू को हम नेगलेक्ट मान के छोड़ सकते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर अब जो e है, e इक्वल टू कितना आपका लैम्डा x और अपॉन में और इनटू में कितना आपका 2 पाई r है। अब देखिए यहाँ पे जो x है, x की पावर अंदर कितनी 2 और पूरे की पावर कितनी आपकी 3/2, तो 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, पावर कितनी बचेगी 3 और एक पावर इससे कैंसिल होके अगले स्टेप में इसको काट लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो पावर्स बची हैं वो कितनी है, e इक्वल टू k लैम्डा x इनटू में कितना आपका 2 पाई r और नीचे कितना x की पावर 3। अब देखिए एक पावर यहाँ से काट लेते हैं, तो ये हमारी जो लिमिट है जो देखिए हमारी क्या निकल के आएगी यहाँ पर e इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, ये k आपका बाहर है, अब यहाँ पे लैम्डा x आपका कट चुका है इनटू में कितना आपका 2 पाई r और नीचे कितना हो गया x की पावर 2। ये हमारी हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब चूंकि आप जानते हैं सेंस करके आप लिख सकते हैं जो लैम्डा इक्वल टू होता है वो कितना होता है Q अपॉन L है, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है पर यूनिट लेंथ द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। और जो Q जो L है वो क्या है उसकी सर्कमफ्रेंस है, तो क्या हो गया आपका 2 पाई r और उस कंडीशन में Q की वैल्यू जब क्या होगी तो लैम्डा इनटू में 2 पाई r, तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला बनेगा K और ये Q आ जाएगा ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर। और यही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बार बार ये फॉर्मूला हमने रिपीट किया है। थर्ड पॉइंट आप लोगों के लिए है इसमें, कब जब ये जो x है, x आपके कहाँ हो सर्कमफ्रेंस पे रखा हो, इसका मतलब उस कंडीशन में आप इसमें लेके चलेंगे जब x इक्वल टू कितना होगा आपका r होगा, तब हमारी वैल्यू क्या आएंगी, जो लास्ट इक्वेशन हमारे रिजल्टेंट आएगी उससे आपको निकाल के चलना है। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। ध्यान से वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और दूसरे भी आपके दोस्त हैं उनकी भी आप हेल्प करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मन लगा के अपनी पढ़ाई करें। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में धन्यवाद।